और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हापुड़ से। तो देखिए, तो सीधी तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिखा रहा है। शासन प्रशासन की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है और लोग भी अपने घरों पर चढ़े हुए हैं और तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इस वक्त हापुड़ में मौजूद है और 6 साल का बच्चा मावियान बोरवेल में फंसा हुआ है जिसे बाहर निकालने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं और एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। 50 फीट गहरा ये गड्ढा बताया जा रहा है जिसमें बच्चा गिर गया था खेलते समय और बच्चा मूक बधिर है, इसलिए शासन और प्रशासन को बाहर निकालने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इससे पहले तमाम अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि व्यवस्था सारी कर ली गई है, ऑक्सीजन भी बोरवेल के अंदर पहुंचाया गया है और बच्चे को 2 बार दूध भी पिलाया गया है। बच्चा अंदर सुरक्षित है और उसके रोने की आवाज भी इससे पहले सुनी थी। हिमांशु हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या अपडेट? देखिए, आपको सबसे पहले टॉप एंगल व्यू दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल जो सूचना है, एनडीआरएफ के भी अधिकारी बाहर आए थे और उन्होंने यहाँ पर मीडिया से भी गुजारिश की है कि जो बच्चा है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और जल्दी उसे बाहर निकाल लिया जाएगा। फिलहाल आप देखेंगे स्ट्रेचर जो है वो नजदीक ले जाया गया है। फिलहाल जो सूचना मिल रही है, बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है और ऐसे में पिछले 4 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था फूलगढ़ी में। और आपको ये एक तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे, ये स्कूल का मैदान है, यहीं पर जो बच्चा है 4 वर्षीय वो खेल रहा था और खेलते खेलते जो इससे ठीक सटी एक जर्जर इमारत है यहां पर जा पहुंचा था अपने दोस्तों के साथ और उसके बाद यहां अंदर जो 1.5 फीट का बोरवेल था वो खुला हुआ था और ऐसे में यहां से बच्चा गिर गया और अंदर 50 फीट गहरे बोरवेल में गिरा है। जैसे ही परिवार वालों ने पुलिस और प्रशासन को जानकारी दी, उसके बाद यहां पर तमाम लोग पहुंच गए, एनडीआरएफ की टीम पहुंची। 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन है और आप देखेंगे कि मौके पर जिलाधिकारी मौजूद हैं और लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसके अलावा पुलिस के आला अफसर मौजूद हैं और ऊपर से रस्सी डाली जा रही है। आप ऊपर से देखिए तस्वीरें, यहां से एनडीआरएफ की टीम है, ठीक उसी जगह जहां एनडीआरएफ की टीम ऑपरेशन कर रही है, इसी के ठीक नीचे वो गड्ढा है जहां पे 4 वर्षीय बच्चा गिर गया था और यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल जो सूचना मिल रही है कि बच्चे को ये रस्सी डालकर ही बाहर निकाला जाएगा और आप तस्वीरों में देखेंगे कि स्ट्रेचर रखा गया है। स्ट्रेचर इस लिहाज से रखा गया है ताकि बच्चे को बाहर निकाल कर अगर जरूरत पड़ेगी तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी पास में मौजूद है, ऑक्सीजन की जरूरत होगी। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अंदर कैमरा भी लगाया गया है ताकि जो परिवार में पिता है साजिद और जो उनके दादा हैं उनसे बच्चे की बात कराई जा रही है। बच्चा मूक बधिर है, ऐसे में बात करने और बोलने में असक्षम है, लेकिन कैमरे के जरिए इशारों से परिवार लगातार कोऑर्डिनेट कर रहा है और आप तस्वीरें देखेंगे एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है पूरी तरीके से। 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। जो सूचना मिल रही कि अब कुछ ही देर में अब जो 4 साल का बच्चा है उसको निकाल लिया जाएगा, उसको सुरक्षित निकाला जाएगा। फिलहाल उसको दूध की बोतल भी भेजी गई थी, कुछ बिस्किट के बॉटल्स एनडीआरएफ की तरफ से भेजे गए थे और जो अंदर बच्चा है उसने दूध पी भी लिया है। फिलहाल बच्चा रो रहा है, रोने की आवाज आ रही है क्योंकि बच्चा डरा हुआ है। 50 फीट गहरे जो बोरवेल है उसमें गिर गया था और आप देखेंगे पुलिस के अफसर मौके पर मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी और जो जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है और जो फायर डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट की टीम है। आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे, वो बुलडोजर देखिए। सबसे पहले जिला प्रशासन का जो बुलडोजर है वो सामने से आया था कि बराबर से गड्ढा खोदेंगे, लेकिन क्योंकि गड्ढे का साइज बेहद छोटा था, 1.5 फीट का था, ऐसे में बराबर से गड्ढा खोद पाना जो है वो मुश्किल लगा। लेकिन शुरुआती तौर में देखिए खोदने की कोशिश की गई है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जेसीबी जो खड़ा है उसने दीवार भी तोड़ी है और उसको यहीं तक लाने की कोशिश की, लेकिन बाद में जो प्लान है उसको दूसरी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया और अब एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। जिस तरीके की सूचना है कि बच्चा पूरी तरीके से सुरक्षित है, एनडीआरएफ के जो सीनियर अफसर हैं वो भी बाहर आए थे,
पुलिस के अधिकारी हैं देखिए लोगों को मना कर रहे हैं, क्योंकि छत पर लोग जो है वो लटक रहे हैं, कहीं कोई हादसा ना हो जाए, ऐसे में पुलिस के अधिकारी भी लगातार डायरेक्शंस दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे कि ऊपर से एनडीआरएफ के जवान जो है वो रस्सी डाल के बच्चे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि बच्चे को अब जल्द से बाहर निकाल लिया जाएगा, जल्द से जल्द। 4 घंटे से ज्यादा का ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, और इसी मैदान में जो बच्चा है वो खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ, और खेलते खेलते वो बगल वाली जो जर्जर बिल्डिंग है, यहाँ पर 4 साल पहले नलकूप हुआ करता था और बाद में इसको हटा दिया गया, लेकिन जो गड्ढा है, जो ऊपर का हिस्सा है, उसको ढका नहीं गया था, और आज बच्चा खेलते खेलते इसमें जा गिरा। और जब परिवार को सूचना लगी थी उसके बाद पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई और मौके पर सभी लोग पहुंच गए। ये घटना करीब 12 से 1 के आसपास की बताई जा रही है। फिलहाल यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और आप देखेंगे कि वहां पर स्ट्रेचर रखा गया है, और इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर है, तमाम एहतियात है उनको बरता जा रहा, ताकि हिमांशु बच्चे को बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही है। ऐसे में कितना वक्त और अधिकारियों की तरफ से बता दिया गया है, ये जो पूरी प्रक्रिया की जा रही है इसमें कितना वक्त और लगेगा? देखिए आपको बता दें कि यहाँ पे बच्चे को निकालने की कवायद है, और ये कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में निकाल लिया जाएगा, क्योंकि फिलहाल बच्चे को पहले शुरुआती तौर में जो है दूध, खाने की चीजें और तमाम चीजें दी जा रही थी, ताकि बच्चा जो है वो सुरक्षित महसूस करे। इसी लिहाज से शुरू में जो ऑपरेशन है बच्चे को सेफ महसूस कराने के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन के पास, कि बच्चा मूकबधिर था, और मूकबधिर होने के नाते वो प्रॉपर कॉन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि बच्चे को कॉन्फिडेंट में लेना था। 4 वर्ष का छोटा बच्चा है, इसलिए उसको सबसे पहले खाने के लिए दिया गया, और अब ये पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, और जो अधिकारी हैं, फिर डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, एसपी हैं, तमाम लोग हैं, ये सब यहाँ पर मौजूद है। हापुड़ के देहात क्षेत्र का मामला है, और ये जो है फूलगढ़ी गांव है, यहीं पर यह हादसा हुआ था। बच्चा खेलते खेलते वहां पर पहुंच गया अपने दोस्तों के साथ, और उसके बाद यह हादसा हुआ जब वो अंदर गिर गया। परिवार को सूचना लगी थी, उसके बाद से सभी लोग एक्टिव हो गए, पुलिस प्रशासन और तमाम लोग। जैसा कि अभी एनडीआरएफ के अधिकारी बाहर निकले थे और उन्होंने सूचना दी थी, यही बताया था कि बच्चा जो है जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा, उसका वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, पूरी तरीके से स्वस्थ है, क्योंकि अंदर कैमरा भी लगाया गया है एनडीआरएफ की तरफ से, ताकि बच्चे को अच्छे से मॉनिटर कर दिया जाए। टॉर्च लगा दी गई है, बच्चे को मॉनिटर कर दिया जाए, और जो बच्चे के पिता है साजिद और जो बच्चे के दादा है उनसे कॉन्वर्सेशन भी कराई जा रही है, ताकि बच्चा जो है वो घबराए नहीं। मैं कैमरामैन से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट स्पॉट दिखाएं जहां पर एनडीआरएफ की टीम है, और आप देखेंगे कि ऊपर जो है उसी के ऊपर एक प्रॉपर 2 फीट का जो होल है, वहां से पूरी तरीके से ये ऑपरेशन मॉनिटर किया जा रहा है, और ऊपर से ही सबसे पहले गहराई देखी गई, उसके बाद यहाँ पे अब रस्सी डालने का काम किया जा रहा है, ताकि जो बच्चा है उसको जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाए। पुलिस के अधिकारी है, पीएसी तैनात कर दी गई है, ताकि किसी भी तरीके की कोई क्योस ना हो। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको ये भी दिखाएं कि देखिए ये गलियां भी जो हैं आसपास की वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी गई हैं। सामने देखिए आने जाने की किसी को अनुमति नहीं है। ये रास्ता है जो अंदर सीधे बोरवेल के पास जाता है। एहतियात के तौर पे पुलिस ने पुलिस के अधिकारियों ने जो छज्जे हैं, जो छत है आसपास की, वहां पर सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए ताकि कोई छज्जे से झांकते वक्त कोई घटना दुर्घटना नहीं हो जाए। और फिलहाल जो खबर आ रही है अभी तक की वो यही है कि बच्चा पूरी तरीके से सुरक्षित है। अब बच्चे को जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। 4 घंटे से ज्यादा का रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया है और तमाम जो एहतियात है, एहतियात के लिहाज से यहाँ पर स्ट्रेचर मंगा लिया गया है। जो फर्स्ट एड होती है उसकी पूरी किट, दवाएं, मेडिसिन, सारी चीजें मंगा ली गई हैं और जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो भी वहां पर मौजूद है। तो एहतियात पूरे हैं। बाहर एम्बुलेंस भी इमरजेंसी में रखी गई है और जो तमाम एहतियात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन आप देख पा रहे होंगे कि पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम ऊपर है और ठीक इसी के नीचे जहां एनडीआरएफ की टीम है, इसी के नीचे वो 1.5 फीट लंबा और 1.5 फीट चौड़ा जो है वो गड्ढा है,
उसी में वो बच्चा गिर गया था। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है, पूरी तरीके से सुरक्षित है, घबराने की बात नहीं है। और बच्चे को जो परिवार के लोग हैं वो कैमरे के माध्यम से बात कर रहे हैं, बच्चे को सेफ महसूस कराया जा रहा है और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके का कोई क्यास नहीं है। जी हिमांशु, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की आप अपडेट देते रहिएगा, लेकिन ये भी बताइए कि नगर पालिका की तरफ से कहा जा रहा है कि बीच में एक दीवार भी बना दी गई थी ताकि लोग उस तरफ ना जाए, तो ऐसे में बच्चा आखिर पहुंचा कैसे बोरवेल के पास? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। बच्चा खेलते खेलते पहुंचा था क्योंकि ये पूरी तरीके से कनेक्टेड है। अब आपको वो बोरवेल दिखाते हैं जहां पर बोरवेल है। आप देखेंगे एक सकरी गली है, वो सकरी गली बंद नहीं थी और इसी नाते बच्चा खेलते खेलते इस ये जो कमरा है, ये कमरा दो तरफ से खुला हुआ है। एक बिल्कुल ठीक सामने जहां पुलिस के अधिकारी खड़े हुए हैं, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर, और दूसरा जो पैसेज है वो बगल में दे रखा है। तो बच्चा ऐसे में खेलते हुए गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं नगर पालिका की जो है वो गलती देखने को मिल रही है और गलती पर पर्दा डालने के लिए तमाम बातें कही जा रही हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो दो पैसेज हैं जहां से बच्चा खेलते खेलते संभवतः बच्चा गया होगा। देखिए, एक पैसेज तो बिल्कुल स्पष्ट है जो सामने दिख रहा है, जहां पे पुलिस के और एनडीआरएफ के अधिकारी भी खड़े हुए हैं, और दूसरा पैसेज है जो सामने कमरा है। और इसी जगह नलकूप था, नलकूप 4 वर्ष पूर्व हटा लिया गया था और उसको ढका नहीं गया था। तो जाहिर तौर पे ये कहीं ना कहीं चूक हुई है, ये अनदेखी हुई है। और देखिए, एक चीज और है, आपको एक सामने दीवार में होल भी दिखाना चाहेंगे जो स्कूल के अंदर प्रेमाइसेस में है, और इसी प्रेमाइसेस से ऐसा माना जा रहा है कि जो बच्चा है, देखिए कुछ बच्चे निकल भी रहे हैं जिनको पुलिस वहां से भगा रही है और हटा रही है मौके से। ये देखिए, ये सामने जो स्पेस है ये पूरी तरीके से इंटरकनेक्टेड है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये कहा जा सकता है कि एहतियात बरते गए होंगे या जो है उसको ढका गया है। और ऐसी ही हिला हवाली की वजह से इस तरीके की घटनाएं, दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं और बाद में परिवार, पुलिस प्रशासन, तमाम लोग परेशान होते हैं। लेकिन नगर पालिका अभी तक पूरी तरीके से खुल के कुछ कहने को तैयार नहीं है। तमाम तरीके के पैसेज हैं, एक दो नहीं बल्कि 3 पैसेज हमने आपको दिखाए हैं। इन 3 पैसेज से कहीं ना कहीं बच्चा खेलते खेलते अपने साथियों के साथ। तस्वीरें थोड़ा सा आप करीब से दिखाइएगा, क्योंकि जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। रिंग डालकर बच्चे को बाहर निकालने की, ये पहले भी कई बच्चों को इसके जरिए बाहर निकाला गया है। जरा एक बार विजुअल आप करीब से दिखाइए ताकि लोग भी देख सके, समझ सके कि किस तरह से कोशिशें की जा रही है और क्या आखिर प्रोसेस है जिसके जरिए बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। लिया गया है, तालियां बजा दी गई हैं। आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं, बच्चा निकाल लिया गया है, तालियां बजाई गई हैं और यहां पर बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सबसे पहले न्यूज 18 आपको तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए, स्ट्रेचर है, उसकी तैयारी की जा रही है और बच्चे को पूरी तरीके से निकाल लिया है। ऑपरेशन सक्सेसफुल है और जो तालियां हैं वो बजाई जा रही हैं पुलिस प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के लिए। बच्चा पूरी, देखिए बच्चे को आप देखिए, गोद में बच्चा है, वो 4 वर्ष का बच्चा, उसको एनडीआरएफ के अधिकारी हैं वो गोद में लेकर आए हैं और बाहर बच्चे को सबसे पहले स्ट्रेचर पर लिटाया गया है, उसको ढका गया है। बच्चा पूरी तरीके से सुरक्षित है, तमाम लोग वहां पर पहुंच गए हैं और आप देखेंगे स्ट्रेचर से बच्चे को हटाया जा रहा है, वहां से निकाला जा रहा है ताकि उसको प्राथमिक उपचार दिया जा सके। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा वो आपको एक क्लोज व्यू दिखाएं ऊपर से, ताकि बच्चा पूरी तरीके से सुरक्षित है। और यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर तालियां भी बजाई हैं और बच्चा जो है वो फिलहाल स्ट्रेचर पर है, इसको जो फर्स्ट एड है वो दिया जा रहा है। लोगों को भी अपील की जा रही है, एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो गोद में लेकर आए बकायदे बच्चे को। आप देखेंगे तस्वीरों में बच्चे को वो अपने हाथों में पकड़े हुए हैं और बच्चा पूरी तरीके से सुरक्षित है। उसको ऑक्सीजन दी जा रही है, यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए आप, ऑक्सीजन दी जा रही है। बच्चा है, यही बच्चा गिरा था। फिलहाल बताया जा रहा है बच्चे की स्थिति जो है वो खतरे से बाहर है और बच्चे को ले जाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम ने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है, बच्चा सुरक्षित बताया जा रहा है। एनडीआरएफ के, पुलिस के अधिकारी तमाम हैं। अब यहां से बच्चे को जो है वो प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। लेकिन एक ऑपरेशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुआ है, 4 घंटे ऑपरेशन चला है। 4 घंटे ऑपरेशन चलने के बाद बच्चे को पूरी तरीके से सुरक्षित निकाल लिया गया है। मैं आपको
तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि देखिए हुजूम उमड़ पड़ा है और तालियां भी बजाई जा रही हैं, लोग खुश हैं जो आसपास के। और जिस तरीके से आप एम्बुलेंस देखेंगे, एम्बुलेंस में बच्चे को रखा जा रहा है, एम्बुलेंस में बच्चे को रख के अब प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। फिलहाल उसे ऑक्सीजन दी जा रही है। यह एम्बुलेंस भी पूरी तरीके से हाईटेक है, अंदर तमाम सुविधाएं हैं, अगर बच्चे को कोई परेशानी होगी तो उसकी सुविधा की जाएगी। लेकिन एनडीआरएफ की टीम अब देखिए बच्चे को लेकर यहां से रवाना हो रही है और यहां से प्राथमिक उपचार के लिए उसे ले जाया जाएगा। फिलहाल बच्चे को पूरी तरीके से सुरक्षित किया गया और देखिए तालियां बजाई जा रही है। मैं कैमरामैन से ऊपर रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए ऊपर जो छत पर लोग थे उन तमाम लोगों ने तालियां बजाई हैं और खुशी जाहिर की है। जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसको पूरा अंजाम दिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म हो गया है और बच्चा जो है सुरक्षित निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ के अधिकारी मौजूद हैं, इसके अलावा तमाम जो लोग हैं उन्होंने उनका अभिनंदन किया है और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरा हो चुका है। बच्चे को प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया गया है। जी हिमांशु सर, एक बार फिर से आप वो तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि लोग तो छतों पर भी चढ़े हुए थे, लगातार उनकी भी जो निगाहें थी वो इसी पर थी कि कब आखिर बच्चा बाहर निकलेगा। हर तरफ खुशी ही खुशी देखी जा रही है, क्योंकि कई घंटे से बच्चा अंदर फंसा हुआ था और ऐसे में न सिर्फ परिवार वाले बल्कि जो आसपास के रहवासी थे, मोहल्ले वाले थे, वो भी इंतजार कर रहे थे कि आखिर बच्चा कब बाहर निकलेगा। बिल्कुल, देखिए खुशी में तालियां बजाई गई हैं, अभिवादन और अभिनंदन किया गया है। आप देखेंगे बच्चे की जो खैरो खबर थी वो लेने के लिए तमाम लोग छतों पर हैं, माताएं, बहनें, बूढ़े, बुजुर्ग सब लोग हैं और सामने बच्चे भी हैं। इसके अलावा इधर आपको दूसरी तरफ भी दिखाना चाहेंगे, यहाँ तमाम लोग मौजूद थे और जब बच्चे को पूरी तरीके से सुरक्षित निकाला गया है उसके बाद जो है इन लोगों ने अभिवादन किया है, अभिनंदन किया है और तालियां बजाई हैं और खुशी जाहिर की है। एक सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है, बच्चा स्वस्थ है, लेकिन शुरुआती तौर में उसको मेडिकल एड दिया जा रहा है। और अब आपको यहाँ पर दिखाएंगे इसी जगह, ये वही स्पॉट है जहाँ पर 4 घंटे पहले बच्चा गिर गया था, 4 वर्षीय, उसको सुरक्षित निकाल लिया गया है। सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि बच्चा जो है वो मुखबधिर था, ऐसे में बात नहीं कर पा रहा था, मैसेज नहीं कन्वे हो रहा था, लेकिन एनडीआरएफ की टीम ने बड़ी ही अपनी एक्सपर्टीज के साथ बच्चे को अब बाहर निकाल लिया है। बच्चे को एम्बुलेंस के जरिए बाहर भेजा गया है और अब देखिए लोग उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तमाम लोग देखने के लिए वो कौन सी जगह थी जहां बच्चा गिरा था। फिलहाल पुलिस भी मौके पर मौजूद है और लोगों को रोक रही है ताकि उस जगह को ब्लॉक किया जाए और भविष्य में इस तरीके की कोई घटना नहीं हो। जी बिल्कुल हिमांशु, और न सिर्फ जो टीम थी वो लगातार प्रयास कर रही थी, ऐसे में जो बच्चे की हिम्मत थी उसकी भी दाद देनी चाहिए कि इतने घंटों से बच्चा अंदर फंसा हुआ था, उसके बावजूद भी लगातार वो भी प्रयास कर रहा था, क्योंकि टीम लगातार यही कह रही थी कि अगर बच्चा अपनी तरफ से प्रयास करेगा तो जल्दी बाहर निकाल लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए बच्चे ने भी पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड किया और इसका श्रेय कहीं ना कहीं एनडीआरएफ की टीम को जाता है। जिस तरीके से उसने पूरे प्लान के तहत सबसे पहले कैमरा लगाया, कैमरे से परिवार वालों को मैसेज, परिवार वालों से कोऑर्डिनेट कराया और उसके बाद वो अपने, क्योंकि बच्चा मुखबधिर था तो ऐसे में जो परिवार है वो इजी गोइंग तरीके से बच्चे से कोऑर्डिनेट करता गया और जैसे जैसे परिवार बताते गए वैसे वैसे बच्चा कॉन्फिडेंट हो गया और बच्चे ने एनडीआरएफ की टीम जैसा जैसा चाहती थी ठीक उसी तरीके से होता रहा और इसी के नाते बच्चे को पूरी तरीके से सुरक्षित निकाल लिया गया है। और यहाँ पर 4 घंटे से ज्यादा का रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। हमारे साथ जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ एक साथी है, आपका नाम क्या है? दानिश मलिक। दानिश जी, ये बताइए, बच्चा गिरा था, बच्चा सुरक्षित निकाल लिया गया है, आप लोग भी दुआ कर रहे होंगे? जी जी बेशक जी, निकाल लिया, सुरक्षित निकाल लिया बच्चे को। सुबह 11 बजे के बाद जब ये गिरा था, पहले मुझे पता लगी थी क्योंकि मैं यही खड़ा था बाहर ही, और अब सुरक्षा निकल गया तो खुशी का माहौल देख रहे हैं आप, देख तो लीजिए। कैसे बच्चा खेलते हुए कैसे गिर गया था, क्योंकि बच्चा किस जगह खेल रहा था मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। यही खेलते हैं सारे बच्चे, जो ये जगह है ना, ये जो गली है, हाँ जी, यही खेलते हैं बच्चे। हाँ। कंचे वगैरह, गिल्ली डंडा वगैरह खेलते हैं। कितने बच्चे थे उस समय? लगभग 8-10 होंगे, 8-10 बच्चे होंगे लगभग। और कैसे पता चला क्यों चीखे होंगे बच्चे जो साथ में होंगे? जी हम यहाँ पर बैठे थे, नीचे बैठे थे हम जी। नीचे बैठने के बाद बच्चे आए कि बिल्ली का बच्चे की आवाज़ आ रही है। हम गए कि देखते हैं क्या मामला है। फिर हमने देखा तो बच्चे की आवाज़ आ रही थी, फिर हमने सबको बुला लिया बाहर से। उसके बाद पुलिस के और प्रशासन के तमाम लोग पहुंचे? जी सब पहुंच गए।
खुश हैं आप भी? खुश हैं? खुशी है जी। हमारे मोहल्ले देखिए, का बच्चा था, बोलता नहीं था, न सुनता था, बाहर ही घूमता रहता था ऐसे ही बेचारा। अब तो सुरक्षित है, चलो ठीक है। तो जाहिर तौर पे देखिए बच्चा पूरी तरीके से सुरक्षित है। सभी लोग जो आसपास के मोहल्ले के थे, सभी लोग दुआ कर रहे थे कि बच्चा सुरक्षित हो, और मूक बधिर बच्चा था, चुनौती यही थी। लेकिन परिवार और जो पिता है उनके और एनडीआरएफ के तीनों लोगों के कोऑर्डिनेशन से, बेहतर कोऑर्डिनेशन से बच्चा पूरी तरीके से सुरक्षित है। उसको निकाल लिया गया है और फर्स्ट एड के लिए अब अस्पताल ले जाया गया है। जी, दिल को राहत देने वाली तस्वीरें हिमांशु। बीते कई घंटों से लगातार लोग दुआ कर रहे थे कि मावियान को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, और वही हुआ। सभी की दुआएं कबूल हुई। मावियान को बचा लिया गया है, सुरक्षित उसको बोरवेल से निकाल लिया गया है। 4 घंटे का मैराथन रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चला, और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम को कामयाबी मिली। आखिरकार अब मावियान को निकाला गया, उसके बाद स्ट्रेचर पर रखकर उसको एम्बुलेंस तक ले जाया गया। उस वक्त की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एम्बुलेंस के जरिए उसको प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया है, और इस बीच वहां मौजूद सभी लोगों ने तालियां बजाकर धन्यवाद किया है एनडीआरएफ के जवानों का। जिस तरीके से उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, मावियान को बचा लिया, और सभी की दुआएं कबूल हुई। उसके बाद सभी ने यहां पर अभिनंदन किया है, धन्यवाद किया है एनडीआरएफ के जवानों का। जैसे ही 12:30 बजे के आसपास यहां पर प्रशासनिक अमले को सूचना मिली, पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। एनडीआरएफ की टीम को यहां पर बुलाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बहुत बड़ी चुनौती यहां पर टीम के सामने थी। चुनौती इस मायने में क्योंकि रास्ते बहुत सकरे थे, ऐसे में यहां पर जेसीबी जा नहीं पा रही थी, खुदाई संभव नहीं थी। 50 फीट की गहराई पर यह बच्चा नीचे फंसा हुआ था, और सबसे बड़ी चुनौती देखिए कि मावियान बोलने और सुनने में अक्षम था, वो मूक बधिर था। ऐसे में बच्चे से संवाद स्थापित करना, उसको हिम्मत देना, ये कहना कि आपको निकाल लिया जाएगा, बहुत बड़ी चुनौती थी। और ये तस्वीरें देखिए, आपके लोगों का उत्साह है, कैसे हर चेहरे पर एक खुशी है। खुशी इस बात की कि अभी तक जो सांसें सभी की अटकी हुई थी कि मावियान सुरक्षित निकलेगा या नहीं निकलेगा, उसकी जान बचाई जा सकेगी या नहीं बचाई जा सकेगी, उन तमाम सवालों पर, आशंकाओं पर विराम लग गया, और आखिरकार मावियान को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वो सांसें ले रहा है, जिंदा है, और सभी के चेहरे पर सुकून इस वक्त देखने को मिल रहा है। खास तौर से एनडीआरएफ के जवान जिनके सामने चुनौती थी इस बच्चे को सुरक्षित निकालने की, उन्होंने इस चुनौती का बखूबी सामना किया। बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया, और अब उसको प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया गया है। हिमांशु हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट हम तक उन्होंने पहुंचाई। हिमांशु, अभी बच्चे को कहां ले जाया गया है? देखिए, आपको बता दें, बच्चे को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसका प्रॉपर जो है वो चेकअप किया जाएगा कि हाथ, पैर और जो शरीर के तमाम और हिस्से हैं, सिर, इन सब जगह का टेस्ट किया जाएगा, ताकि बच्चे को ये सुनिश्चित किया जाए। पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रशासनिक अधिकारी, उनका यही कहना है कि इसको पूरी तरीके से सुरक्षित किया जाएगा कि जो बच्चा है वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, कहीं हाथ, पैर या सिर में कहीं चोट नहीं है, और इसी लिहाज से बच्चे को सबसे पहले अस्पताल ले जाया गया है। वहीं पर तमाम चेकअप किए जाएंगे। फिलहाल बच्चे को ऑक्सीजन देकर यहाँ से ले जाया गया है। और देखिए, जाहिर तौर पे एनडीआरएफ की टीम ने बड़ी मेहनत की, कड़ी मशक्कत के बाद 4 घंटे की बच्चे को सुरक्षित निकाला, और उसकी खुशी जो है, उसकी खुशी वो यहाँ पर लोगों के चेहरे पर देखी जा सकती है। किस तरीके से लोग खुश हैं, किस तरीके से चेहरों पर खुशी है, तालियां बजाई जा रही हैं। जिस तरीके से अधिकारी जुटे थे पिछले 4 घंटे से ज्यादा वक्त से, और उसके बाद यहाँ पर जब बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा डर लोगों को यही था, क्योंकि बच्चा जो है वो असक्षम था बोलने में, बात करने में। इसी लिहाज से ये बेहद खतरनाक हो जाता जब बच्चा बोरवेल में गिर गया, तो उससे कोऑर्डिनेशन, उससे मैसेज कैसे दिया जा सके। इसी लिहाज से एनडीआरएफ की टीम ने कैमरा लगाया था 50 फीट नीचे बोरवेल में, और जब कैमरा लगाया उसके बाद परिवार से कोऑर्डिनेट कराया, और अब बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया। जिसके बाद से जो तमाम लोग हैं इस गांव में, जिस जगह हम खड़े हैं, ये फूलगड़ी जगह है हापुड़ का, और यहीं पर ये बच्चा गिरा था गांव में, और यहाँ तमाम जो लोग हैं उन लोगों ने अभिवादन किया है एनडीआरएफ की टीम का, जिन्होंने बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया है। जी, स्वाभाविक है,
स्वाभाविक है ये अभिनंदन और अभिवादन, क्योंकि एक जिंदगी यहां पर बचाई गई हिमांशु। लेकिन जैसे इस हादसे की तस्वीर सामने आई और ये खबर सामने आई, सवाल यहां पर उठने लगा नगर पालिका की लापरवाही को लेकर कि 10 साल से बोरवेल ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया है। फिलहाल प्राथमिकता इस बात की थी कि बच्चे को सुरक्षित निकाला जाए। अब जबकि प्राथमिकता पूरी हो गई है, बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया है, तो बात उन सवालों और उन लापरवाहियों पर भी होनी चाहिए। क्या अब जिम्मेदारी तय होगी नगर पालिका की, उन अधिकारियों की, उन कर्मचारियों की जिनकी लापरवाही के चलते आज ये मासूम बच्चा इस बोरवेल में फंसा रहा कई घंटों तक? बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल है। लापरवाही जाहिर तौर पे देखी जा सकती है और अपनी लापरवाही ढकने के लिए तमाम यत्न और प्रयत्न किए जा रहे हैं नगर पालिका की तरफ से। लेकिन अमित, हम आपको सबसे पहले वो तस्वीर दिखाएंगे जहां पर बच्चा खेल रहा था और खेलते खेलते पहुंच गया। ये जो आप सकरी सी गली देख पा रहे हैं जहां पर तमाम पुलिस के अधिकारी और एनडीआरएफ के लोग अभी मौजूद हैं, ठीक यहीं पर जो बच्चा है वो खेल रहा था 4 वर्षीय अपने बच्चों के साथ, अपने साथियों के साथ। करीब 7 से 8 लोग थे जिनके साथ खेल रहा था। और एक एंट्रेंस गेट ठीक सामने है जहां पर पुलिस के अधिकारी हैं और दूसरा जो पैसेज है वो दीवार से सटा हुआ है। तो ऐसे में पैसेज खुला था, बच्चे खेल रहे थे। बच्चे यहां पर बताया जा रहा है कि गिल्ली डंडा और कंचे खेला करते थे और ये रोजाना का था। लेकिन जो नगर पालिका है वो अपनी कमियों और अपनी खामियों पर पर्दा डाल रही, तो ऐसे में उनसे भी सवाल लाजमी है, उनसे सवाल होना चाहिए। और अधिकारियों का यही कहना था कि जिम्मेदारी तय की जाएगी, जिम्मेदार जो व्यक्ति है उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि जिम्मेदारी किसकी तय होती है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये लापरवाही थी कि बच्चे खेल रहे थे और वो जो बोरवेल है वो 4 साल बताया जा रहा है कि 4 साल पहले नलकूप था, उसको हटा लिया गया वहां पे और उसको हटाने के बाद कभी ढका नहीं गया। यानी ये लापरवाही है और लापरवाही की जिम्मेदारी का खामियाजा एक 4 साल के बच्चे ने भुगता जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था पिछले 4 घंटे से। और अब उसको सुरक्षित निकाल लिया है, लेकिन सुरक्षित निकालने के बाद कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय करनी होगी ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो, इनकी पुनरावृत्ति ना हो। हिमांशु, आपको याद होगा कि जब प्रिंस का केस सामने आया था और उसके बाद इस तरीके के 2-3 मामले सामने आए तो सुप्रीम कोर्ट को भी टिप्पणी करनी पड़ी थी कि मौत के इन बोरवेल्स को लेकर गंभीरता दिखानी होगी, जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करनी होगी। उसके बावजूद हम देखते हैं कि बार बार इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। ये तो हापुड़ के एक इलाके का मामला है जहां पर तंग गलियां थी, तंग रास्ते थे, प्रशासनिक अमले के लिए वहां पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला पाना आसान नहीं था। क्या अब इसके बाद यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि हापुड़ में ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इस तरीके से बोरवेल बने हों जिनका कोई उपयोग ना हो रहा हो, खुले हों, किसी हादसे को दावत दे रहे हों? कम से कम इस एक हादसे के बाद यह सबक लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए अमित, हमारे साथ हमारे साथी हैं विपिन जो यहाँ लंबे वक्त से कवर कर रहे हैं। बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सबसे पहले ये बताइए कि जो लापरवाही है इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस पर अधिकारियों का क्या कहना है? देखिए, डीएम हापुड़ से हमारी बात हुई थी, हमने उनसे यही सवाल पूछा था कि जो बड़ी लापरवाही नगर पालिका के यहाँ पर देखी गई है, 10 साल पहले ट्यूबवेल को बंद कर दिया गया था लेकिन इसका बोरवेल जो खुला हुआ था, तो उन्होंने सख्त लहजे में कहा था कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन एनडीआरएफ की यहाँ पर तारीफ लोग कर रहे हैं। कुछ ही घंटे में जो मावियान को बाहर निकाल लिया गया है तो लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद टीम को दे रहे हैं। देखिए विपिन, एक बड़ा सवाल है जो अमित हमारे साथी वो पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी जब प्रिंस गिरा था कि इस तरीके के जो गड्ढे हैं उनको बंद किया जाए, तो उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, देखने को मिलती हैं। तो इस पर क्या माना जाए कि कार्रवाई कर दी जाएगी लेकिन भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कुछ कहा गया, कोई प्लान बनाया जाएगा ताकि ये जो गड्ढे हैं, जो बोरवेल हैं, इनको पूरी तरीके से ढका जाए, बंद किया जाए? देखिए, बिल्कुल निश्चित ही जिस तरह का ये हापुड़ में ये केस सामने आया उसके बाद में जो इस तरह की ट्यूबवेल बंद हो चुके हैं, जिनके बोरवेल यहाँ पर खुले हुए हैं, उनको जरूर बंद करने का काम अब पुलिस प्रशासन यहाँ पर करेगा ताकि ऐसी घटना दोबारा हापुड़ में ना हो और हापुड़ के किसी भी जनपद में ऐसी घटना ना हो। इसके लिए हमारे डीएम से बात हुई थी, उन्होंने साफ कह दिया कि जो ऐसे बोरवेल हैं जो खुले हुए हैं उन पर अब उनको बंद करने किया जाएगा और उनको परमानेंट बंद कर दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर देखिए अमित, आश्वासन दिया गया है अधिकारियों की तरफ से, जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि एक तो कार्रवाई की जाएगी और दूसरा भविष्य में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस लिहाज से जो सर्वे है वो भी। और बच्चा फिलहाल उसको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, अभी वो ठीक है और उसको जो प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए होगा वो दिया जा रहा है। और यही है कि बच्चे को एनडीआरएफ की टीम ने बड़ी मेहनत के साथ टाइम के बाद बाहर निकाला। बच्चा बोरवेल में गिरा, क्या कंडीशन उसकी है? चलो
सहयोग रहा एंड चाइल्ड हैज बीन रेस्क्यू। हमारा पहला सबसे पहला यही एम था कि बच्चा सुरक्षित बाहर आए। नाउ वी आर टेंडिंग टू हिम मेडिकली, ही रिक्वायर्स मेडिकल अटेंशन। मैडम कितने घंटे पूरा ऑपरेशन चला और किस तरीके की दिक्कत इस ऑपरेशन में? लगभग 4.5 to 5 आवर्स पूरा समय लगा, बट बच्चा एक्टिव था, बच्चे ने बीच में दूध भी लिया। सो डेफिनेटली हमारा यही पूरा फोकस रहेगा कि बच्चा सुरक्षित रहे और सही से। मैडम बच्चे की सेहत कैसी है? बच्चे की चोटें तो नहीं आई? बच्चे की चोट है एंड वी आर टेंडिंग टू मेडिकली। अराउंड डेप्थ जो बोरवेल की थी 55 फीट। मैम कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों के कर्मचारियों की लापरवाही इसमें सामने आई है, तो उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी क्योंकि इतना बड़ा घटना है? डेफिनेटली उस पर एक्शन लिया जाएगा। साथ में जितने भी ऐसे बोरवेल है दे विल बी सीन। लेकिन लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, क्या इसके लिए कोई ठोस कदम? फर्स्ट स्टेप हमारा यही था कि बच्चा सुरक्षित बाहर निकले एंड आई हैव टू थैंक द एंटायर टीम, स्पेशली एनडीआरएफ, मिस्टर दीपक। उन लोगों ने बहुत मेहनत करी एंड चाइल्ड इज आउट सक्सेसफुली। हमारा फर्स्ट स्टेप था एंड वी विल बी डूइंग अ सर्वे सीनिंग जितने ऐसे बोरवेल हैं दे विल बी सीन। थैंक यू। रेस्क्यू ऑपरेशन कितना टाइम लगा, क्या कंडीशन बच्चे की? तकरीबन 4 से 5 घंटे के बीच में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और इस ऑपरेशन में जहाँ तक हम बात कर रहे हैं एक्सपर्टीज़ की, तो एनडीआरएफ के पास ऐसी एक्सपर्टीज़ मौजूद है। यही नहीं, देश भर में ऐसा कोई भी ऑपरेशन हो तो हम सफलतापूर्वक उसको अंजाम देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जितने जल्दी से जल्दी हो सके विक्टिम को निकालकर प्रशासन को हैंडओवर किया जा सके। कितनी बड़ी चुनौती रही आपके सामने? चुनौती तो बहुत बड़ी थी क्योंकि बच्चा मूक बधिर था और इस मामले में क्योंकि बच्चे से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो उस हालात में टीम का पेशेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि वेल ट्रेंड हमारे रेस्क्यूअर्स होते हैं तो बड़े पेशेंस के साथ काम करते गए और लगातार टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हुए बच्चे को निकाले। सर लगभग कितने लोगों की टीम थी जिसने पूरा ऑपरेशन किया? हमारा जो एक ये टीम होता है 47 का स्ट्रेंथ होता है। ऑपरेशन में ऐसा नहीं है कि 47 के 47 आते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे रोटेट होते जाते हैं और ऑपरेशन को अंजाम करते हैं। तो लगातार लगभग कुल समय कितना लगा पूरे ऑपरेशन में? जी 4 से साढ़े चार से 5 घंटे आप समझिए इस ऑपरेशन को अंजाम देने के। ठीक है, देख सकते हैं। और यहाँ तो 4.5 से 5 घंटे का समय लगा, एनडीआरएफ के अधिकारी का यह कहना है। और हमारा ऑपरेशन सफल रहा। इस बात की खुशी है कि हमने बच्चे को सकुशल निकालकर प्रशासन को हैंडओवर कर दिया। वहीं डीएम मेधा रूपम का कहना है कि इस मामले में जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होगी, कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्राथमिकता यही थी कि बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। हिमांशु हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही विपिन भी उनके साथ लगातार बने हुए हैं जो कि हापुड़ से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और इस हादसे की जानकारी मिलते ही विपिन सबसे पहले वहां पर पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वहां पर मौजूद रहे। उसके बाद मौके से उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है जब बच्चे को सुरक्षित निकाला गया, वो देखिए आप। हापुड़ में बोरवेल में गिरे मासूम को बाहर निकाल लिया गया है। थोड़ी देर पहले ही एनडीआरएफ की टीम ने मासूम मावियान को बाहर निकाला है। और देखिए यही वो बोरवेल का गड्ढा था। सर एक मिनट देखिए, यहीं पर इसी बोरवेल के अंदर जो मावियान है वो फंसा हुआ था और एनडीआरएफ की टीम ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसको बाहर निकाला है। और एनडीआरएफ की टीम की लोग यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि मावियान को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। अभी उसको अस्पताल में भर्ती कराने के लिए जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ से लेके गए हुए हैं। हमारे साथ एनडीआरएफ के जवान हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर किस तरह का रेस्क्यू रहा, सर बताएंगे थोड़ा प्लीज? देखिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो इनका सामान है वो यहाँ पर ले रहे हैं। सर आप बताएंगे थोड़ा किस तरह से रेस्क्यू रहा? बाहर है सर। देखिए ये अभी ये अपना जो इनके उपकरण है उनको ये अपने साथ ले रहे हैं यहाँ से। और लगातार देखिए एनडीआरएफ की जवान जो हैं, खुशी कितनी खुशी है, सकुशल निकाला है? बहुत खुशी हुआ सर, क्योंकि हमने ये ऑपरेशन बहुत कम समय में ही किया है। कितने घंटे लग गए ऑपरेशन में? हमें करीब दो घंटे लग गए सर। 2 घंटे लग गए सर। कैसी तबीयत है उसकी? आप अस्पताल लेके गए? अभी तो सर हॉस्पिटल लेके गए हैं, थोड़ा हाथ पैर छीला हुआ है लेकिन तबीयत ठीक है सर। तो देखिए हर तरफ लोग भी आपकी तारीफ कर रहे हैं, अभी तालियां बज रही थी बाहर। धन्यवाद सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा हम पे विश्वास रखते हैं और यही विश्वास के साथ हम हमेशा आगे भी हम जीवन रक्षक कार्य को सफल बनाते रहेंगे सर। देखिए ये एनडीआरएफ के जवान हैं, लोग तालियां बजाकर इनका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर। कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके जो मोहल्ले के लड़के की एक जान बची है आज। सर बहुत अच्छा करते हैं जी, तारीफ कर रहे हैं तारीफ। तो देखिए लोग तालियां बजा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं जिस तरीके से कुछ ही घंटों में एनडीआरएफ ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और सकुशल मावियान को बाहर निकाल लिया गया है। कैमरा पर्सन विजय के साथ विपिन गिरी, न्यूज़ 18 हापुड़। खुशी है हर चेहरे पर, मौके पर मौजूद लोग तालियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं एनडीआरएफ के जवानों का। और एनडीआरएफ के जवानों ने भी बहादुरी दिखाई। और जैसा कि एनडीआरएफ के अधिकारी का कहना था कि हमारे पास
इस तरीके की टेक्निक है, हमारे पास एक्सपर्टीज है ऐसे तमाम मामलों में लोगों को सुरक्षित निकालने की, लिहाजा हमें भरोसा था अपने पूरे ऑपरेशन पर। चूंकि चुनौती बस ये थी कि बच्चा मूक बधिर था, उससे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। ऐसे में जब कैमरा बोरवेल के भीतर डाला गया, यह सुनिश्चित किया गया कि बच्चा सुरक्षित है, उसको भीतर ऑक्सीजन दी गई, दूध दिया गया उसको पीने के लिए, बच्चे को यह आश्वासन दिया गया कि उसको सुरक्षित निकाल लिया जाएगा और फिर बाद में ऑपरेशन सफल रहा, बच्चे को निकाल लिया गया। एक बार फिर से हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, डीएम मेधा रूपम का यह कहना है कि इस मामले में जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होगी, कार्रवाई की जाएगी नगर पालिका के उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने लापरवाही बरती और इस बोरवेल को खुला छोड़े रखा। अब सवाल है कि क्या स्थानीय लोगों ने इससे पहले कभी कोई शिकायत की, जाकर ये कहा कि बोरवेल खुला हुआ है, मौत को दावत दे रहा है, हादसे को दावत दे रहा है, इसको बंद करिए। संभव हो पाए तो आसपास के लोगों से बातचीत करिए और जानकारी जुटाइए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम आपको तस्वीरें में दिखाना चाहेंगे। इसी बोरवेल, ये जगह है जो जर्जर सी जगह है, यहीं पर बोरवेल था जहां बच्चा जो मावियान गिर गया था, 4 वर्ष का। रेस्क्यू ऑपरेशन चला 4 घंटे से ज्यादा का और अब बच्चे को पूरी तरीके से सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये वही जगह है जहां बच्चा खेलते हुए गिर गया था। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, यहीं पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था 4 घंटे का। बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है इसमें और ऐसे में एक चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन था और इसी जगह, ये जो 1.5 फीट के आसपास की जगह है, इसी बोरवेल में बच्चा गिर गया था जो 50 फीट था। तो एक टफ रेस्क्यू ऑपरेशन था, इसको पूरी तरीके से अब अंजाम दे दिया गया है। बच्चा सुरक्षित है और यहाँ पर बच्चे को अस्पताल CHC भेजा गया है। जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही कि बच्चे को अब यहाँ से भेज दिया गया है। हमारे साथ पुलिस के अधिकारी भी हैं, सीधे इनसे पहले बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सर, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि बच्चा गिरा और इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी टिप्पणी कर चुका था, क्या जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई की जाएगी, सुनिश्चित की जाएगी? देखिए, अभी जिलाधिकारी महोदया यहाँ पर उन्होंने बाइट दी है और वो उन्होंने कार्रवाई का पूरा आप लोगों को आश्वासन दिया है और कार्रवाई वो कराएंगे जांच करा के। हम लोगों ने 5 घंटे में NDRF की मदद से ये कार्य संपन्न किया है। NDRF यहाँ पर लगभग 1 बजे के करीब टीम आ गई थी और तब से लगातार लगी रही और अभी कुछ समय पहले बच्चों को सकुशल रेस्क्यू किया है, जिसमें DC श्री दीपक कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और जो भी उनको सहयोग की आवश्यकता थी स्थानीय प्रशासन ने उनका सहयोग किया। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी इक्विपमेंट्स, कुछ लोकल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ी तो उन लोगों ने भी सबने सहयोग किया। तो एक ये कंसर्टेड और टीम एफर्ट था और हम लोग खुश हैं कि वो सकुशल संपन्न कराया गया कार्य को। बच्चे की स्थिति कैसी है? बच्चे को जब बाहर निकाला गया तो ऑक्सीजन दिया गया, क्या तमाम अब चेकअप्स किए जाएंगे? देखिए, बच्चे को तत्काल एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल भेज दिया गया है जहां उसकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। बाकी डॉक्टर्स अभी बताएंगे। अभी ये बहुत हिमांशु, तुरंत एक सवाल और पूछ लीजिए कि अभी फौरी क्या इंतजाम किया गया है उस बोरवेल को बंद करने के लिए, क्योंकि अभी आप वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं अभी भी वो खुला हुआ है। अभी क्या वहां पर किया जा रहा है? हमारी एम्बुलेंस की टीम हॉस्पिटल ले गई उसको और उसके बाद जो भी वहाँ स्थिति होगी अभी आपको अवगत कराया जाएगा। एक आखिरी सवाल है, स्टूडियो से पूछा जा रहा है कि जो बोरवेल खुला है इसको बंद कर दिया जाएगा तत्काल प्रभाव से? देखिए, बोरवेल पे हम लोग पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तत्काल इसका जो ऊपरी हिस्सा है उस पे वेल्डिंग करा के इसको बंद कर दिया जाएगा ताकि कोई अभी यहाँ क्योंकि लोग जिज्ञासावश आके देखना चाह रहे हैं कि कहाँ पर ये घटना हुई थी, तो कोई और फर्दर वो ना हो। उसके बाद आवश्यक इसमें कार्रवाई जो विधिक होगी वो की जाएगी। सही बात है, दोनों ही बातें सही हैं। बताया जा रहा है कि इसको अभी वेल्ड कर दिया जाएगा शुरुआती तौर में, क्योंकि आगे कोई गलती ना हो, आगे इस तरीके की दुर्घटना ना देखने को मिले। उत्सुकता बस लोग वहां पर जा रहे हैं, लिहाजा फिर से कोई हादसा ना हो जाए ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है और आगे इस मामले में ठोस कार्रवाई की जाएगी, इसका भी आश्वासन डीएम की तरफ से दिया गया है। बहुत शुक्रिया हिमांशु, आपका भी, विपिन आपका भी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।